वो औषधीय गुण ऐसा है कि अपनी पैदावार बढ़ाने में ये 250-300 प्रकार के बीज सपोर्ट करते हैं। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि ये 4 पॉइंट आपने भी हमारे दर्शकों को बताया, तो ये ज़मीन को कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी फसल होती है जो कि एक मेडिसिन का काम करती है, तो ऐसी कौन सी फसल है जो हमें लगानी चाहिए अगर खाली समय है तो उस समय लगाकर उसे प्रोटीन का काम करती है? देखिए, मैंने ग्रीन मैन्योर की बात की ना, तो ग्रीन मैन्योर में करीब 3 प्रकार का हम बीज इस्तेमाल करते हैं ग्रीन मैन्योर में। बोरू का इस्तेमाल करते हैं, बाजरा का और बरबटी का। लेकिन जब हम ये ग्रीन मैन्योर बो देते हैं जी सर, तो इसमें करोड़ों प्रकार के जीव जंतु तो बनते ही हैं, लेकिन क्यों बनते हैं, और धरती में आप जैसा बोल रहे थे, तो इसमें 250 प्रकार के वनस्पति निकलती है, और ये वनस्पति फिर बढ़िया ढंग से अपने जमीन को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करके देते हैं। तो जब हम ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो 3 बीज तो हमारे होते हैं, अपनी बाजरा, बरबटी और बोरू या ढेंचा। तीनों में तो अपने गुण है ही, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के भी, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का भी है इसमें। लेकिन जब ये 3 बोते हैं ना, हम ग्रीन मैन्योर लेते हैं ना, तो इससे हमारी फर्टाइल सॉइल क्यों रिच होती है। जब हम ये बीज बोते हैं तो 250-300 प्रकार के अलग अलग वनस्पतियों के बीज अंकुरित होते हैं। ये बीजों में औषधीय गुण होता है। वो औषधीय गुण ऐसा है कि अपनी पैदावार बढ़ाने में ये 250-300 प्रकार के बीज सपोर्ट करते हैं। यानी सिर्फ ग्रीन मैन्योर सपोर्ट नहीं कर रहा है। ग्रीन मैन्योर में हम कोई निंदाई नहीं करते, हम कोई उसको मारते नहीं, कोई वीडिसाइड का इस्तेमाल, तो वो भी बीज अंकुरित होकर उसके साथ मिल जाते हैं जमीन में। इस तरह से वो बीज हमारे सॉइल को फर्टाइल करते हैं। तो सर इसमें कितने प्रकार है? आपने जैसे भी 4 बताया, बरबटी, ज्वार, बाजरा। देखिए, प्रकृति में इतने हैं कि इतने के तो नाम मैं भी नहीं जानता, लेकिन दिखता है आंखों से कि इतनी प्रकार की वनस्पतियां इस पे उगी है। अब वो उगने के बाद उनके काम जो होते हैं महत्वपूर्ण। लेकिन ये जब ग्रीन मैन्योर बनाते हैं ना, तो केंचुए को एक खाद मिलता है। इसी तरह से कई जीवों को खाद मिलता है। तो हमारी जो दूसरी ताकत है पानी, ये पानी की ताकत को हम तैयार करते हैं। तो पानी की ताकत हमारी बनी कैसे खेत में? जब मैंने 4 चीजों की बातें बताई आपको कि मिट्टी की उपयोगिता, इससे 4 चीजों से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। अब ये बढ़ने में फिर मदद कौन करता है? पानी। पानी को कौन मदद करता है? तो ये 4 चीजों से जमीनों में छेद करने वाले इतने कीट पैदा हो जाते हैं कि हम पानी को जब उसका आकलन किया तब समझ में आया कि 70% पानी नेचुरल फार्मिंग करने से ही ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और आज पूरा पानी बह जा रहा है, पानी के साथ एक्स्ट्रा वाटर की जरूरत नहीं। हाँ, तो यानी अभी है फिलहाल, हम फिलहाल में करेंगे, बाद में इसकी जरूरत भी नहीं रहेगी। फिर ही अपने आप वो जब जिस दिन हम पुराने लेवल पे आ जाएंगे पानी के, ग्राउंड वाटर के, तब हमें इसकी भी जरूरत नहीं होगी, तब अपने आप पूरा पानी हमें उपलब्ध होगा। इस तरह से 3 तरीकों से पानी का निर्माण होता है। पहले नेचुरल फार्मिंग से, दूसरा हम लोग एक लॉकिंग सिस्टम अपना रखिए फसलों में, उससे हम पानी का निर्माण करते हैं। तीसरा, हमने लोगों ने ट्रेंच खोद रखी है, तो 70% पानी को फिर अगर रोकना है हमको तो 30% ट्रेंच से रोक देते हैं, तो वो बिल्कुल भी बह के नहीं जाता। 100% पानी स्टोर करके रख सकते हैं पानी। हाँ? कब तक के स्टोर? ये स्टोर नहीं होता है, ये इमीडिएट ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्राउंड वाटर में स्टोर हो रहा है। तो मेरा कुआं 53 फीट गहरा है, ऊपर के लेवल पे पानी नहीं है, लेकिन नीचे के लेवल पे पानी मुझे 25-30 फीट तक पानी हमेशा उपलब्ध रहता है। तो वो पानी धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है।